ये दूसरा इतिहास 22:3 में लिखा है कि क्योंकि उसकी माँ उसको दुष्टता सिखाती थी। तो एक तरफ एक पहलू हम ये वाला देख रहे हैं कि वो दुष्टता सिखाती थी, और पहले वचन में जो हमने नीति वचन 1:8 में पढ़ा है कि और अपनी माँ की शिक्षा को ना तज। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बच्चे बात को मान रहे तो ठीक कर रहे हैं। फिर यही बात आती है कि एक अच्छी माँ जब होती है तो बच्चे की अच्छी परवरिश करती है। जब एक अच्छा पिता होता है, अच्छी गृहिणी होती है, तो वो अच्छी शिक्षा दे पाती है। अभी हमने जो इस बात को हम लोग देख रहे हैं, एक हमारे भारत में ही एक इतिहास है जो स्कूल की पुस्तक में भी आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा था और वो एक चम्मच को चुरा कर ले आता है। पड़ोस में से चम्मच ले उठा लाया, ऐसे ही तो उस टाइम उसको चोरी नहीं कहेंगे, ऐसे जेब में डाल लिया, बातों बातों में ले आया। तो जब वो लेकर के आता है पहली बार, उसकी माँ से कुछ नहीं कहती। अगली बार स्कूल जाता होगा, एक पेंसिल चुराता होगा, फिर वो रबड़ चुराता होगा, फिर शॉर्पनर चुरा कर लाता होगा, फिर वो बुक उठा कर ले आता होगा। ऐसे धीरे 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 वो करता रहा। अब वो बच्चा ये छोटी छोटी हरकत करके एक दिन बड़ा गुनहगार बन जाता है, और जब उसको फांसी दी जाती है तो वो कहता है, उसे कहा जाता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है। वो अपनी माँ से मिलना चाहता। तो हो सकता है कि वो अपनी माँ से कह रहा हो कि माँ, अब वो रो रही होगी, माँ बेटा क्या हो गया, तुझे फांसी दी जा रही है, हमारा क्या होगा, अब तो हम बर्बाद हो गए। इस तरह से वो रो रही होगी। तो उसने कहा होगा, माँ अगर उस पहले दिन जब मैंने पहली गलती की थी, जाने में या अनजाने में, मुझे तो नहीं पता था पर आप तो जानती थी सही और गलत को, तो आज ये रोने वाली बात नहीं होती। तो हम इतिहास में देखते कि वो अपनी माँ का कान काट लेता है, और वो बच्चा बड़ा होकर के कौन बना, सुल्ताना ठाकुर। है ना, ये जो हम लोग दूसरा इतिहास 22:3 में पढ़ रहे हैं कि और उसकी माँ उसको दुष्टता सिखाती थी। और जब हेरोदियास की लड़की नृत्य कर रही थी, उसने जब नृत्य से आनंदित हुआ, उसने कहा, मांग बेटी तुझे क्या मांगना। और इसकी माँ ने इसको क्या कहा, इसने आधा राज्य नहीं लिया, है ना, इसने क्या कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर लेकर के आ। आप समझ देगा ये कितनी बड़ी मूर्खता। और रिबेका एक माँ थी, एक धर्मी परिवार से, अब्राहम जिसको कहता, और अब्राहम उसका दोस्त गिना गया परमेश्वर का। उसका एक बेटा, उसके द्वारा जो आशीष थी पत्नी, उस पत्नी ने क्या किया, एक माँ अपने बच्चे को धोखाधड़ी सिखा रही है। तो बेटा तो बोल रहा है कि नहीं माँ ये गलत है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, पापा देख लेंगे, फिर आशीष नहीं मिलेगी, फिर श्राप ही मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, मूर्खता। तो जो मदर्स डे है, बाइबल क्या बताती है, यहाँ अच्छी माएँ भी हैं, बुरी माएँ भी हैं। हमको ये देखना सही क्या है। अगर आप बाइबल की माओ को देखेंगे तो रिबेका की गिनती तो बहुत अच्छों में आती है, लेकिन उसने क्या शिक्षा दी, तो हमको फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं देना कि रिबेका एक धर्मी थी, वो अब्राहम के परिवार से थी, इजहाक की पत्नी थी। अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर बोल करके हम प्रार्थना करते, तो भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना परमेश्वर पे। हाँ, माँ की शिक्षा को ना तज ये कहा गया है, पर कितने हिसाब में। अगर माँ गलत बोल रही तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और या फिर बाइबल से मैच करेंगे। क्या बाइबल ऐसा बता रही है, धोखा गलत है, 10 आज्ञा आ चुकी थी, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, तो दूसरे के घर का लालच ना करना, इसमें लिख दिया गया हमको। तो जब हमको दिया गया कि लालच ना करना, तो बोल सकता था, हालेलुया। पर हम कहें कि उस समय तक तो ये 10 आज्ञाएं नहीं आई थी जब रिबेका ने ये गलती की, लेकिन धार्मिकता तो थी, खुदा तो था। अब्राहम जब दोस्त गिना गया, इसका मतलब ईमानदारी तो थी। और इसी का रिबेका का ही पोता जब यूसुफ आया, जब यूसुफ पैदा हुआ और उसको बेच दिया गया, तो वो व्यभिचार से भागा। अभी भी 10 आज्ञाएं नहीं आई थी, वो व्यभिचार से भागा, गलत काम से भागा। तो उसको शिक्षा कहां से मिली होगी, उसकी माँ राहेल ने दी होगी, कहां से मिली उसको, ठीक है ना। इस चीज को हम समझ सकते हैं, उस समय नहीं आई थी, लेकिन तो भी उसने गलती की। अब हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं कि हम फिर उसमें क्या करें, हमने तो 2-3 कहानियां पढ़ी हैं बाइबल से, तो गलत है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने किसी भी बात पे पर्दा नहीं डाला, और आखिरी किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य, प्रकाश डालना। यदि कोई चीज अंधेरे में है तो उस पर प्रकाश डालना, खोल करके बताना, कुछ भी नहीं छिपाना है। परमेश्वर इसको छिपा सकता था कि दाऊद ने एक बार एक औरत के साथ ऐसा किया था,
था, छिपा सकता था, लेकिन नहीं छिपाया। परमेश्वर छिपा सकता था कि वो लूत जब नशा करके नशे में ज्यादा हो गया, उसकी बेटी बारी बारी करके उसके साथ सोती है, ये छिपा सकता था, लेकिन उसने नहीं छिपाया, बिल्कुल खुलकर हमारे सामने रख दिया कि दारू ऐसी गंदी चीज हमको ऐसा काम नहीं करना है। एक माँ ने मुंह में आकर के अपने छोटे बेटे को धोखाधड़ी सिखाई और दोनों भाइयों में लड़ाई पैदा कर दी और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़े वाला चिढ़ गया और तो उसका खून का प्यासा हो गया और उस शिकारी था, उसको मार भी देता। चलो आगे कहानी परमेश्वर ने बदल दी, कोई बात नहीं है, लेकिन माँ ने क्या सिखाया, तब हमको क्या सीखना है। एक कहानी ये है